हेलो बच्चों, आज हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में जानने के लिए आए। एटम्स का पूरा टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को। कोई भी अगर टॉपिक ना समझ में या कह सकते हो कुछ भी और भी कोई आप स्टैंडर्ड चीज जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आप लोगों के लिए उसका भी एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं हमारा किसका, मॉलिक्यूल्स की बात करने जा रहे हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं तो हम जानते हो एटम हमें पढ़ना मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी हमें एटम्स की, तो मैंने उसको पहले पढ़ाया। उसके बाद अब मॉलिक्यूल्स की बात आई क्योंकि एटम से ही मिलकर हमारा मॉलिक्यूल्स बना हुआ। मैं एक्सपेंसिव एकेडमी से ऋतिक जायसवाल आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड सारे टॉपिक्स एक्सप्लेनेशन ऑन एक्सपेंसिव एकेडमी। एक्सपेंसिव एकेडमी पे आप लोगों को सब सिखाएंगे, कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा, है ना। ए से लेके जेड तक, जहां तक सीढ़ी जाएगी वहां तक हम भी आपके साथ चलेंगे, टेंशन नहीं लेना। चलिए आज हम लोग मॉलिक्यूल्स की बात करने के लिए जा रहे हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होता है चलिए जानते हैं। मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज मॉलिक्यूल्स? तो मॉलिक्यूल्स वही होता है जो तिनका तिनका इकट्ठा करके बनता है, उसी को हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। उसी को मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स वर्ड किसने दिया? तो मॉलिक्यूल्स का वर्ड सबसे पहले जो दिया उनका नाम था अवागाड्रो। अवागाड्रो ने कहा भाई कि हम जानते हो छोटे छोटे एटम्स को मिलाएंगे, उसको जो एक कंपाउंड के रूप में जो फॉर्म होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, उसको जैसे देखो क्या होता है कि चींटी क्या करती, छोटा छोटा कह सकते हो लेकर जाती है टुकड़ा, छोटे छोटे टुकड़े लेकर जाती है और इकट्ठा करती है। फिर उसके बाद क्या होता है, परिवार के सभी लोग सम्मिलित होते हैं, उसको खाया जाता है। अब ये थोड़ी जानते हैं यार भी परिवार के है कि नहीं है ना। तो मैं आज मॉलिक्यूल्स के बारे में देखो तिनका तिनका इकट्ठा करने की बात मैं यहाँ पर लाया हूँ। किस प्रकार इकट्ठा करेंगे उसको जानेंगे। अवागाड्रो का पहला यूज जो किया गया ना, जबरदस्त, जिसका पहला यूज किया गया वो अवागाड्रो के द्वारा किया गया मॉलिक्यूल्स का यूज। मॉलिक्यूल्स वर्ड उन्हीं के कह सकते हो अंदर से निकला हुआ एक वर्ड था, उनके मुख से निकला हुआ वर्ड था जिसका नाम पड़ा मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स को आपस में मिला दिया जाए, वही हमारा मॉलिक्यूल्स होता है। चलिए इसके लिए कुछ डिफिनीशन लिख लिया जाए, है ना। तो इसके लिए डिफिनीशन क्या लिखेंगे हम लोग कि मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। भैया कोई सब्सटेंस ही तो है, उसी के पार्टिकल्स है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस। अब भैया अवागाड्रो भाई ने दिया, तो अवागाड्रो देखो इनका नाम क्या था, अमीडो अवागाड्रो था। मैंने इनका नाम पहले ही बताया था। तो अमीडो अवागाड्रो था। इन्होंने एटम में क्या कहा था कि भैया देखो जहां पर इंडिपेंडेंट की बात आ जाए, सीधा सा याद करने का तरीका है कि भैया याद कर लो, आंखें बंद कर लो और याद कर लेना कि भैया अवागाड्रो होगा। हमारे सर ने बताया था जहां पर इंडिपेंडेंट का यूज होगा उसे हम अवागाड्रो के रूप में यूज कर लेंगे। मतलब आप हर जगह नहीं यूज कर लेना। अब कह दो इंडिपेंडेंट, हमें इंडिपेंडेंसी मिली तो हमें 1947, अब इसकी जगह तुम लोग याद कर लो कि सर ने कहा था कि अवागाड्रो ने दिलाया था, तो वहां पर ये नहीं यूज करना। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक टॉपिक की पर्सनली बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स, ये ई है, ओ ना समझना। मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट। वो कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब कैसे निकल रहे हैं, इंडिपेंडेंटली निकल रहे हैं। इंडिपेंडेंटली निकलेंगे भाई साहब, वो इंडिपेंडेंटली निकलेंगे मॉलिक्यूल। देखो तिनका तिनका इकट्ठा कर कर ही उन्होंने एक बड़े से फॉर्मेशन करा दिया जिसका नाम पड़ा हमारा, क्या नाम पड़ा उसका, मॉलिक्यूल्स नाम पड़ा। देखो एक इस पे चलो एक शायरी याद आती कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। मैंने जब चिड़िया से पूछा कि कैसे बनाती हो घोंसला, तो उसने कहा तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। वही तिनका तिनका उठा के यहाँ पे रख दो, वो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन देखो। वो भी कितनी मतलब कह सकते हो उसके पास भी बड़ा ज्ञान है। छोटा छोटा पीस उठा के लाएगी, वो बड़ा सा घोंसला बना लेती। कैसे बना लेती, वो भी केमिस्ट्री पढ़ती है, पढ़ने आती है ना, कि जो है तिनका तिनका इकट्ठा। अब वो इकट्ठे काहे नहीं उठा लाती है,
अब कह दोगे वो इकट्ठे उठा के थक जाएगी, ऐसा नहीं 10 चिड़िया मिलके चली गई उठा ले, नहीं, उसने मॉलिक्यूल्स पढ़ा था, एटम मॉलिक्यूल्स मैंने उसको पढ़ाया था। उसके बाद वो आई, उसने कहा मैं सर आप ही का आज्ञा मैं पालन करूंगी कि मैं तिनका तिनका उठा के एटम लेकर आऊंगी और उसको बना के ज्वाइंट करके मॉलिक्यूल्स बना दूंगी। देखो कितनी पढ़ी हुई, वो भी पढ़ लिया। अब आप लोग भी पढ़ लो, नहीं तो फिर पीछे रह जाओगे, है ना। तो मॉलिक्यूल्स में इतनी बातें ध्यान आई कि मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब क्या कि मॉलिक्यूल्स जो है हमारा एग्जिस्ट करता है, कैसे, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। मॉलिक्यूल्स हमारा छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। तो अब हम लोग इसमें लिखेंगे एक लाइन और, चाहे तो लिख ले कि मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एटम्स को भैया कंसिस्ट करता। अब कह दो सर वन क्या नहीं करता, भैया एक से तुम कैसे बना दोगे यार कंपाउंड, एक से कंपाउंड का फॉर्मेशन या सब्सटेंस का फॉर्मेशन कैसे कर दोगे, एक ही चीज लेके कैसे फॉर्मेशन कर सकते हो। कहीं ना कहीं कुछ भी फॉर्मेशन कराना तो दो सब्सटेंस को आपस में तो मिलाओगे ही तभी बनेगा। अब दो से ज्यादा मिला दोगे तो और अच्छा बन जाएगा। अब दूध में जब तक क्या हुआ, जब तक हल्दी नहीं डालोगे तब तक थोड़ी पीला हो जाएगा। अब कह दो उसमें कलर डाले, कलर भी डाले हो तो अलग से डालो तभी तो पीला हुआ। तो वही बात यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ कि मॉलिक्यूल्स करने क्या जा रहा हूँ यार, कर ही रहा हूँ इतनी देर से, तो समझो ध्यान से कि मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एटम, दो या दो से अधिक एटम्स को क्या करता है, ये कंसिस्ट करता है। दो या दो से अधिक एटम्स को कंसिस्ट करता है, कैसे, ऑफ मोर एटम्स ऑफ सेम देखो सेम मतलब सेम भी हो सकता है, दो एटम सेम भी हो सकते हैं। अब तिनका घोंसला उठा के ला रही तो यार देखो हो सकता है घास से ही सब गई वहां, अरे भैया चलो घास लगी है, सब लोग जुट गए जाके साथ में, तो एक एक तिनका घास का लेकर आ रहे हैं। तो वही बात है, मॉलिक्यूल्स में सेम भी हो सकता है और डिफरेंट सब्सटेंस भी हमारे हो सकते हैं, सेम और डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, सेम और डिफरेंट टाइप। ये हमारा मॉलिक्यूल्स का एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट कह तो रहा कि ये डिफिनीशन बेस्ट डिफिनीशन रही कि मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, या फिर सब्सटेंस लिख लो टाइप की जगह, कोई दिक्कत नहीं यार, सब्सटेंस टाइप कुछ भी आप लोग यूज करो, बस यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की एक परफेक्ट डिफिनीशन बननी चाहिए थी, बस वही डिफिनीशन का फॉर्मेशन हम लोगों ने कराया। ठीक है, अब इतनी बात क्लियर हुई, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं, बहुत ही गजब की बात करने जा रहे हैं। देखो देखते ही रहना, आंखें पलके झपकी, तो यहाँ पर समझ लो फिर एक डिफिनीशन छूटी तो कुछ पलके ना झपकाना भैया। चलिए पलके ना झपकाओ, अब आगे देखते। देखो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में एटम्स होते हैं, बात हुई। देखो हो सकता है वो जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुआ हो सकता है वो भैया सेम एलिमेंट से फॉर्म हो गया हो सकता है वो चिड़िया घोंसला लेके, अरे और चलो कोई एग्जांपल, गांव का बढ़िया एग्जांपल, कोई बढ़िया घट, आप जानते हो गांव में जो बढ़िया सा एक क्या करते हैं, इसको क्या कहते हैं, जैसे गांव में बढ़िया कहीं किनारे बढ़िया पड़ी जमीन फालतू, वहां पे घूर लगवा देते हैं। घूर में क्या रखते हैं, अब जैसे कोई बच्चा कह नहीं देता कि भैया तुम बड़े घूर हो, तो वो बात नहीं यहाँ पर करना है। यहाँ पर ये कि क्या होता है, यहाँ पे कोई जमीन पड़ी हुई है, उस पर घूर लगा हुआ, घूर लगा है मतलब घूर समझना, उस पर क्या होता है, गोबर है, भैंस वाला किसी का भी गोबर यार, गोबर लगा हुआ है, ठीक है, और उस पर आप आई मिट्टी भी पड़ गई, उस पर जम गई, सब कुछ आके जम गया, बढ़िया बड़ा सा क्या हो जाता है, ढेर लग जाता है। उसी ढेर को हम लोग क्या कहते हैं, गांव में घूर कहते हैं। तो वही बात हुई यहाँ पर कि यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन धीरे धीरे होता गया और वो एक बड़े सब्सटेंस के रूप में उसने अपना रूप ले लिया है। एक छोटा छोटा राक्षस था, बड़ा बड़ा राक्षस बन गया, मतलब कह सकते हो वही बात यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको वास करते घूर के रूप में ना लिखते, इसको एक अच्छा सा कोई डिफिनेशन या फिर कह सकते हो अच्छा सा कोई कुछ बताते हैं ना। तो चलिए देखो मॉलिक्यूल्स में इतनी बात रही कि अगर वो सेम से फॉर्मेशन कर रहा है तो वो क्या होगा, वो सेम से अगर फॉर्मेशन कर रहा है तो वो एलिमेंट कहा जाएगा, वो कंपाउंड नहीं कहा जाएगा, क्योंकि भैया वो सेम आ गया। सेम जैसे क्या, एक एग्जांपल ले ले, जैसे हाइड्रोजन से मिला तो एक H2 गैस बनाया, तो भैया कंपाउंड तो हम कह नहीं सकते कि एक H2 कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, ये थोड़ी यार, ये गलत हो जाएगा। H2 कंपाउंड का कहा, अगर O जोड़ देते तो H2O मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा, ये कंपाउंड के रूप में कहा जा सकता है। ठीक है, तो इतनी बात हम रखेंगे आज यहाँ तक, और आगे की बात अब फिर करते हैं। आगे की मतलब बंद नहीं करते, वीडियो अभी तो चालू रहेगा, मतलब यही वाली बात बंद करते हैं। अब वो कह दो वीडियो बंद कर, वीडियो नहीं, देखो अब आगे सुनो। देखो कंपाउंड में क्या हो सकता है,
एलिमेंट का मैंने बताया सेम सेम जो सब्सटेंस से मिलकर फॉर्म हुए भैया वो एलिमेंट कहेंगे, उनको हम लोग कंपाउंड तो कहने। कंपाउंड क्या हुआ, सिंपल सा जो अभी वाटर में लगा, वाटर बना दिया था H2O लगाकर, बस यही हमारा क्या हो गया, कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इतनी बात जानो, कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। तो इतनी बात क्लियर हुई। तो अब इसमें लिखेंगे कि मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं। देखो मॉलिक्यूल्स हमारे होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड एज, मॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड एज, क्लासिफाइड कैसे, किस प्रकार क्लासिफाइड करते हैं इसको, देखो दो तरह से, एक एलिमेंट के रूप में, एक कंपाउंड के रूप में। इसको हम क्लासिफाइड कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से कर लेंगे। देखो इसमें जब हम एलिमेंट का करेंगे तो या फिर कंपाउंड का करेंगे तो एक बहुत अच्छी बात आती है, क्या कि मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक क्या होता है, उसी के अंतर्गत आता है कि व्हाट इज मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक, मतलब बहुत सारी हो सकती है। तो मोनो एटॉमिक क्या होता है, देखो यहाँ पर हम पहले जान लेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट एलिमेंट पे आएंगे, इसके मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट या कंपाउंड पर। अगर ऐसे आ जाएंगे तो आप लोग कहोगे खोपड़ी खुजलाओगे और वीडियो बंद करके चले जाओगे, तो इसलिए वीडियो नहीं बंद करना है, पहले उसका बेस जानेंगे, उसके बाद हम लोग इस पर आएंगे। तो अभी तक वीडियो ना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं अब आगे बात करता हूँ, ठीक है। चलिए, क्या बात है कि जो हमारा मोनो एटॉमिक होता है, ये क्या होता है, मोनो एटॉमिक। डाई एटॉमिक एक होता है, व्हाट इज डाई एटॉमिक, व्हाट इज ट्राई एटॉमिक, व्हाट इज पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक भैया क्या होगा, बता सकते हो भैया? देखो मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, व्हाट इज दिस, ये चारों चीजें क्या है, कभी सुना नहीं है, कभी नहीं सुना। चलो ठीक है, आज सुनेंगे हम लोग, है ना। तो क्या सुनेंगे कि मोनोटॉमिक में क्या होगा। देखो मोनोटॉमिक वो होता है जैसे कोई एक मॉलिक्यूल लिखा हुआ, मतलब एक एलिमेंट लिखा हुआ है, ये एक मोनोएटॉमिक का रूप है। पर अगर जहां पर HCl ऐसे लिखा हुआ वो एक डाईएटॉमिक का रूप है। जहां पर ट्राईएटॉमिक का कोई भी एग्जांपल ले लो, बहुत इसके एग्जांपल ट्राईएटॉमिक के भी एग्जांपल होते हैं, जैसे H2O ले लिया, ये भी हमारा ट्राईएटॉमिक है, ठीक है। पॉलीएटॉमिक में कुछ भी यार, कुछ भी ले लो, बहुत से कंपाउंड ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कोई भी कंपाउंड ले लो, पॉलीएटॉमिक में आएगा भैया, ठीक है। तो इतनी बातें हुई कि मोनोएटॉमिक क्या होता है, जहां पर भैया एक एलिमेंट हो, और डाईएटॉमिक जहां पर दो एलिमेंट। गिन लो, सिंपल सी बात है, उसको एलिमेंट्स को गिन लो, क्लियर हो जाएगा। डाईएटॉमिक में 2, ट्राईएटॉमिक में 3, पॉलीएटॉमिक में कुछ भी लिख दें, कुछ भी ना लिख देना, वहां पे एलिमेंट ही देखना कि और ही कुछ देख लो वहां पर, है ना। कोई बड़ा चित्र बना हुआ, आप उसी में बड़ा पढ़ गए देखते हुए, अरे उसको नहीं यार, उसमें नहीं पढ़ना। चलो बात करते हैं, आज हम एलिमेंट्स की बात आते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के। पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ, व्हाट इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, व्हाट इज दिस। सोचो जरा, सोचो, दिमाग पर जोर डालो। चलो सोचते हैं कि व्हाट इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या हो सकता है। अब जानेंगे व्हाट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में हम क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में क्या हो सकता है, पहले सोचो। मैंने बताया अभी जो सब क्लियर किया वही लिखाऊंगा, कोई अलग से नहीं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट का मतलब हुआ कि ऐसा मॉलिक्यूल भैया जो एक एलिमेंट का फॉर्मेशन ही रखे, मतलब कंपाउंड ना बन जाए भैया कि उसको अब और ही कुछ बनाना। मॉलिक्यूल्स मतलब सिमिलर होनी चाहिए। अब सिमिलर से कह दो सर ताल्लुक क्या है, सिमिलर क्या, जैसे अब देखो एक लड़का बना हुआ एक लड़की, है ना, तो क्या भैया ये दोनों क्या करेंगे, और ही कुछ नहीं। तुम लोग यार क्या सोचोगे, छोड़ो, अच्छा और कुछ बताते हैं ना, तुम लोग और ही कुछ सोच डालोगे। चलो अच्छा फिर से बता ही देते, जैसे एक ये लड़का एक ये लड़की, एग्जाम्पल यही लेते हैं आजकल। ये सुंदर बालक सुंदर बालिका, तो क्या होता है, और एक सुंदर बालक बीच में और आ गया डिस्टर्ब करने, है ना, और एक सुंदर बालिका और ले लो। कहते सर इतने लोगों क्या करेंगे। अरे पहले सुनो यार, सुनो तो पहले। दिस इज अ बॉय, दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ बॉय, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब भैया ये जब शादी करेंगे तो इन्हीं से तो करेंगे, क्या इनसे कर लेंगे, बॉय से थोड़ी कर लेंगे यार। आप भी ऐसा बातें बता रहे हो। तो वही एलिमेंट है कि भैया सेम फॉर्म हो रहा है, भैया सेम लोग हैं, तो क्या वो कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कराएंगे, डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन कराएंगे। सिंपल सी बात जानो भैया, ये इन्हीं से शादी करेंगे, ये क्या वहाँ लड़के से कर लेंगे जाके, लड़के अरे ऐसा कैसे हो जाएगा यार, हमारे रहते ऐसा कहाँ हो जाएगा, देखो जरा, है ना। तो चलो इतनी सी बात एग्जाम्पल के लिए सही रही, और ज़्यादा अंदर तक बातें नहीं ले जानी है। तो इतनी सी बातें मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। मतलब मैंने बताया जो सेम टाइम के एटम से क्या हो, फॉर्म हो, वही हमारा कह सकते हो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट होगा।
मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, जैसे देखो एक ही चीज से हो रहा तो इसको हम एक चीज और कह सकते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट को हम सिंपली एक नाम और दे सकते हैं जिसका नाम होता है होमो एटॉमिक। होमो मतलब एक सिंपल सा, मैं एक बात करूं कि होमो का मतलब, होमो एटॉमिक का मतलब कोई एक ही चीज हो, बदले ना, वही हमारा होमो एटॉमिक होता है। मतलब जैसे भैया ये सेम सेम है, ये भी लड़का लड़का है, तब तो ठीक है भैया होमो एटॉमिक है भैया, सिमिलर है। अब ये ना देखो कि यार इसकी नाक टेढ़ी आँख टेढ़ी, ये सब नहीं देखना हमें, ये भी लड़का ये भी लड़का। पर अगर बीच में लड़की तो मतलब क्या इसका जानेंगे, दिस इज इन हेट्रोएटॉमिक, हेट्रोएटॉमिक सब्सटेंस कह सकते हो इसको, हेट्रोएटॉमिक, हेट्रोएटॉमिक की बात हुई, ठीक है। तो इतना वास करते हैं हम, नहीं तुम लोग यही देखते रह जाओगे यार, पढ़ाएंगे कब फिर, है ना। तो देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में सेम टाइप का लिया हमने, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट आर कंपोज्ड ऑफ, लिख दो द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट आर कंपोज्ड ऑफ सेम टाइम, सॉरी सेम टाइप लिख दो, टाइम ना लिख दो समय हो जाएगा, सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप के एटम को जो कंसिस्ट करता है, एंड ये भी लिख दो जो भी बताया, दिस इज कॉल्ड होमो एटॉमिक। इसको काली काली से लिख देते हैं ना, थोड़ा कलर्ड हो जाएगा और देखने में अच्छा लगेगा। इसको लिख दो होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक, ठीक है। इसको होमो एटॉमिक भी कह सकते हो, ठीक है। द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट आर कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम एंड दिस इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग होमो एटॉमिक भी कह सकते हैं, ठीक है। होमो एटॉमिक की बात क्लियर हुई। चलिए अब इसको विभाज करते, इसको नोट कर लेना, नोट कर लेना, नोट करते रहना सब, ठीक है। अब भैया ये इतनी बात हो गई, क्या हो गई कि ये होमो एटॉमिक कहेंगे भैया, होमो एटॉमिक कैसे कह देंगे, अभी इसके अंदर क्या सबको होमो एटॉमिक ही कहेंगे, रुको जरा, अभी भी कंफ्यूजन दूर करना है, अभी बहुत बड़ी कंफ्यूजन आ गई है कि होमो एटॉमिक की बात तो चलो क्लियर हुई। अब बात आती है कि चलो होमो एटॉमिक तो मैंने क्लियर किया, अब भैया एलिमेंट्स के अंदर और भी बातें आ गई कि भैया मोनो एटॉमिक अभी सर आपने पढ़ाया था, और कौन सा पढ़ाया था, डाई एटॉमिक भी पढ़ा दिया था, ट्राई एटॉमिक भी पढ़ा दिया, ये सब इसमें क्या यूज है, तो जानेंगे कुछ ही पलों में, हमारे साथ बने रहिए। मोनो एटॉमिक, देखा हम आपको बताते बताते हम खुद ही भूले जा रहे हैं। मोनो एटॉमिक, व्हाट इज मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक क्या है बता सकता है कोई? देखो ऐसा मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल ऑफ, कह सकते हो, ज्यादातर ये जो फॉर्म करते हैं अगर सेम सेम टाइप से तो गैसेस फॉर्म करते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ एटम दे फॉर्म सम गैस, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम सम गैसेस, कह सकते हो। ये गैसेस का रूप ही बनाती है, इतना जानो, ठीक है। क्या बनाती है ये, गैसेस का रूप ही बनाती है। चलो लिखो द मॉलिक्यूल फॉर्म, जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, दे आर सम गैसेस होती है, सम गैसेस फॉर्म करता है। कौन सा भैया, कौन सा गैसेस फॉर्म करेगा, हीलियम फॉर्म करेगा। क्या हीलियम फॉर्म कर सकता है? हीलियम फॉर्म कर सकता है, और क्या फॉर्म कर सकता है सोचो। हीलियम की स्पेलिंग भी लिख दे, नहीं तो कहोगे हीलियम क्या होता है, तो हीलियम इससे होता है। हीलियम फॉर्म करा दे, नियॉन फॉर्म करा दे, नियॉन की स्पेलिंग कुछ इस प्रकार होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर, नियॉन तक हो गया, ठीक है। अब यही हमारे क्या होते हैं, मोनोएटॉमिक्स होते हैं। क्या होता है, जैसे हम देखो कोई भी एलिमेंट मिलाते हैं तो हमारा जो गैस बन रहा है वो हमारे मोनोएटॉमिक के ही अंतर्गत कह सकते हो कि आते हैं, मोनोएटॉमिक के ही अंतर्गत वो सभी हमारे क्या करते हैं, कंपोज्ड करते हैं, ठीक है। चलो डाई एटॉमिक क्या होते हैं, डाई एटॉमिक, अब डाई एटॉमिक क्या है, देखो मोनो आया मतलब एक, डाई आया मतलब दो। डाई एटॉमिक मतलब दो चीजों की बात की है, जहां पर दो चीज हमारे कंसिस्ट करें। यहाँ पर अधिकतर जो होते हैं ना हमारे, वो नॉन मेटल्स होते हैं। अब नॉन मेटल सर क्या होता है, मेटल नॉन मेटल, मेरे पिछले वीडियोस को देखिए, मेटल और नॉन मेटल का बहुत ही अच्छा क्लैरिफिकेशन जानिए। तो चलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर बात करता हूँ, व्हाट इज डाई एटॉमिक। डायटोमिक क्या होता है, डायटोमिक ऐसा एलिमेंट या ऐसा एटम होता है जो एक सिमिलर से इसको फॉर्म करेगा, क्योंकि ये होमो एटॉमिक था, इसी के अंतर्गत मैंने पढ़ाया। तो मतलब यहाँ पर दो एलिमेंट्स होने चाहिए। ये कंसिस्ट क्या करते हैं, ये हमारे नॉन मेटल्स को भी कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे किसको कंसिस्ट करेंगे, ये नॉन मेटल को ज्यादातर कंसिस्ट करेंगे। द मॉलिक्यूल्स
कंपोज्ड ऑफ सम नॉन मेटल्स। ये हमारे कुछ क्या करते हैं, कंपोज करते हैं कुछ नॉन मेटल्स को, ठीक है। और क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ सम नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स को कंपोज करते हैं वो विच आर कंबाइन, लिख लो विच आर कंबाइन ईच अदर। जो भैया ईच अदर क्या करें, हमारा कंबाइन कर ले, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा डायटोमिक होगा, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डायटोमिक कह देंगे। अब इसमें कह दो सर क्या क्या हो सकता है, सर इसमें हाइड्रोजन हो सकता है, यस हो सकता है, क्योंकि वहां पर दो हमें देखो एटम है, देखो ये और ये दो मिलकर ही बनाए हैं, ठीक है। ये तो रुको रुको थोड़ा एज बड़ा हो गया, अभी कहोगे सर ये एज क्या है बड़ा कर दिया, इसमें भी कोई केमिकल बॉन्डिंग तो नहीं हो रही, तो नहीं, एच उतना ही रहेगा, ठीक है। तो मतलब एच की बात हुई, ऐसे डंडे से जुड़ा होता है, डंडा क्या होता है भैया, ये जो एच के बीच में जो डंडा लगा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सिंपली कहते हैं क्या है, वो एक केमिकल बॉन्ड है हमारा, केमिकल बॉन्ड। उसको भैया लाठी डंडा ना कहना कि वहाँ लाठी डंडा कह के उसी को, है ना, तो लड़ाई वड़ाई नहीं करता है वो, बहुत सिंपल सीधा साधा है भैया। तो एग्जाम्पल में लिखोगे, क्या लिखोगे भैया एग्जाम्पल में, हाइड्रोजन लिख लो, हाइड्रोजन का एच होता है कि नहीं, और भैया एक और लिख सकते हो हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन लिख लो, H2 ही लिख लो, सही रहेगा। एक और होते भैया, होते तो बहुत सारे, पर एक दो एग्जाम्पल जानो, ज़्यादा ना जानो, कम जानो, अच्छा जानो, बेहतरीन जानो। जो आपके सिलेबस में मैं वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उससे बाहर का ज़्यादातर तो कुछ है नहीं, लगभग जो होगा वो देख लेना। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन को हम लोग O2 कहेंगे, O2 है ना, O2। तो इतना O2 मोटू, इस पर कुछ भी बना लो, ये ना बनाना O2 ही बनाना भैया कि वहाँ O2 को मोटू बना लो, ये जरा ब्रैकेट ज़्यादा लग गया, ब्रैकेट सही है सही है सही है, ठीक है। तो डाई एटॉमिक के केसेस में हम लोगों ने इतना जाना है, मोनो एटॉमिक के केसेस में इतना जाना, तो इसको लिख लो भैया। फिर हम इसके लिए ट्राई एटॉमिक का भी बात लेकर आपके सामने आए, तो पहले इसको जरा क्लियर कर लो, फिर हम आगे बात करते हैं कि ट्राई एटॉमिक क्या हो सकता है। ट्राई एटॉमिक देखो, अच्छा ऐसे जानो ट्राई एटॉमिक क्या है। ट्राई एटॉमिक ऐसे सोचो तो ट्राई एटॉमिक क्या है, जो तीन एलिमेंट से मिलकर बने, तीन एलिमेंट से मिलकर बने, तीन एटम से मिलकर बने, तीन एलिमेंट से मिलकर बने, वही हमारा क्या होता है, तीन एलिमेंट जो होने चाहिए ना वो एक सिमिलर होने चाहिए, सेम होने चाहिए, क्योंकि हम लोग होमो एटॉमिक के केसेस, इट मीन्स क्या पढ़ रहे हैं, कम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट पढ़ रहे हैं यार, पीछे वाला भूल गए। चलो फिर से देखते हैं, क्या देखते हैं आप, उस फिर से नहीं दिखा रहे, मतलब देखो चलो ट्राई एटॉमिक के केसेस पे आते हैं कि भैया ट्राई एटॉमिक क्या होता है। ट्राई एटॉमिक इसको लिख लेना किसी तरह, पॉज वॉज करके लिख लेना, भूलना नहीं, इंपॉर्टेंट है। चलो ट्राई एटॉमिक के केसेस में आते हैं, व्हाट इज ट्राई एटॉमिक, ठीक है। ट्राई एटॉमिक मतलब दे कंसिस्ट ऑफ क्या, थ्री एलिमेंट्स को मतलब सिमिलर होने चाहिए, उन्हीं को ये क्या करता है, कंपोस्ट करता है, कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो मतलब इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, बेहतरीन एग्जाम्पल एक बताऊं मैं, आजकल नहीं सुने होंगे ओजोन, ओजोन के बारे में, ओजोन गैस है ना। तो ओजोन का फार्मूला जो होता है ना, बताया तो होगा नहीं अभी सर ने, पर मैं बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा। ओजोन ऐसे लिखते हैं और इसका फार्मूला O3 होता है, ठीक है। ओजोन ऐसे लिखते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, O3 होता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग जो कहेंगे उसी को हम लोग ट्राई एटॉमिक कहेंगे, ठीक है। तो अब इसमें डिफिनीशन लिख लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल यही वाला दे देंगे। ट्राई एटॉमिक कंसिस्ट या कंपोज्ड कंसिस्ट ऑफ थ्री एटम्स combined together या combined to each other, टुगेदर लिखो या ईच अदर लिखो, साथ साथ होंगे या एक साथ होंगे, हम हैं साथ साथ, है ना। तो ट्राई एटॉमिक की बात यहाँ पर हुई, ठीक है। अब इतनी बात क्लियर, अब हम लोग जानेंगे कि पॉलीएटॉमिक क्या होता है। पॉलीएटॉमिक में भी नॉन मेटल ही ज्यादातर होते हैं, पर पॉलीएटॉमिक जानना तो हमारा फर्ज है, हमारा मतलब आपका, है ना। तो ट्राई एटॉमिक हो गया, पॉलीएटॉमिक के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज पॉलीएटॉमिक। तो इसको वासी करके लिख देते हैं, इसका एग्जांपल नहीं दिया, एग्जांपल लिख लो यार, एग्जांपल नहीं भूल जाओगे। O3 लिख लो, ओजोन, ठीक है, इसमें एग्जांपल ओजोन, ये वाला जो वास हो गया, वास हो जाने तो उसको तो लिख ही लिए होगे आप लोग यार, इतनी देर से लिखा रहे थे, है ना। तो इतनी बात क्लियर हुई। अब बात किस पे आती है कि व्हाट इज पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक क्या होता है,
पॉलीएटॉमिक क्या भैया? पॉली मीन्स पॉलीथीन ना करना, पॉली मीन्स बहुत सारे, 1 2 3 इससे भी अधिक। 3 के लिए तो ट्राइटॉमिक पढ़ा दिया, अब 3 से भी ज्यादा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 गिनती आती है, गिनती नहीं सुना रहे थे यार तुम। पॉलीएटॉमिक के केसेस में हम लोग जानेंगे। दम ये क्या करते हैं, ये देखो, these molecules are consist नॉन मेटल्स, ये ज्यादातर हमारे नॉन मेटल्स को कंसिस्ट करते हैं, विच आर विच आर 3 और मोर देन। इतनी बात हुई क्लियर कि 3 के लिए तो मैंने पॉलीएटॉमिक पढ़ा दिया। अब 3 से ज़्यादा हो गया भैया, 3 से ज़्यादा होगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे पॉलीएटॉमिक का केस, ठीक है। तो इसमें सर क्या हो सकता है, इसके लिए हम बेहतरीन से एग्जाम्पल लेंगे। कौन सा लेंगे? फास्फोरस का एग्जाम्पल ले लें, फास्फोरस का ले लो, या फिर फास्फोरस सल्फर कुछ भी ले लो, फास्फोरस सल्फर कुछ भी ले सकते हो। फास्फोरस लिख देते हैं, फोरस इसका होता है P4, सल्फर का एसिड होता है, ठीक है। तो अब कार्बन की अगर कहते हो सर कार्बन ले ले, तो कार्बन भी ले सकते हो। कार्बन का यार क्या कहते हो कि बहुत क्रिटिकल होता है उसका डायग्राम बनाना, बहुत ही क्रिटिकल, मतलब बहुत ही घना बना हुआ होता है, ठीक है। तो पॉलीएटॉमिक तक का हुआ, पॉलीएटॉमिक तक का नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बात करने जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की, कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में क्या हो सकता है, तो वो भी जानेंगे, चलिए इतना हो गया। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब इसमें क्या होता है सर बताइए? तो इसमें देखिए सर, इसमें ये होता है ना कि 2 जो एलिमेंट्स होते हैं, या 3 एलिमेंट्स या 4 एलिमेंट, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिमिलर नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था बेहतरीन सा, तो उसी तरह का एक एग्जांपल यहाँ पे भी आप लोग अपने मन में सोचिए नहीं यार, पहले आगे देखो, नहीं तुम लोग सोचने लगोगे और ही कुछ है ना। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में होता ये है कि सिमिलर एलिमेंट्स भैया नहीं होंगे। अब कह दो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन को जोड़ दें, कहाँ जुड़ जाएंगे यार? वो जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे तो है ही। अब ये ना कहो सर आपने पहले जोड़ दिया था, नहीं जुड़ेंगे, पर कुछ तो कंडीशन होगी ही यहाँ पर भैया। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड मतलब डिफरेंट एटम होने चाहिए, सिमिलर एटम होंगे तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स का वो फॉर्मेशन तुरंत कर देंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में मैंने बताया कि डिफरेंट होने चाहिए। इसमें क्या कंपोस्ट करता है? इसमें तो वही बात, 2 से अधिक एटम को कंपोस्ट करता है। द मॉलिक्यूल लिख लो इसमें, द molecules of compound या molecule of compound composed of 2 or more atom, ये कंसिस्ट करता है 2 या 2 से अधिक एटम्स को ये कंसिस्ट करता है, जो कैसे होने चाहिए? ऑफ डिफरेंट एलिमेंट या फिर डिफरेंट एटम, कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एटम या डिफरेंट एलिमेंट, कुछ भी यहां पर ले लो, ठीक है। वो जुड़े होते हैं किससे? लिंक्ड टुगेदर विथ अट्रैक्टिव फोर्स। अब अट्रैक्टिव फोर्स सर क्या होता है? वही फोर्स जो अट्रैक्शन करे, एक दूसरे को खींचे। अब एक दूसरे को खींचे तो वहां पे आप कहेंगे सर और भी कुछ तो हो सकता है ना। तो आप लोगों ने बढ़िया एग्जांपल मन में सोच लिए होंगे, सर और क्या हो सकता है। देखो भैया, दुनिया में ना एक बात ध्यान रखना, दुनिया में लड़कियों के लिए मैं बोल रहा हूँ एक लाइन, दुनिया में सबसे कीमती गहना जो होता है ना, क्या होता है? बढ़िया पहन लिए वो झुमके उमके बढ़िया, वो सब नहीं, हार वार नहीं होता यार, तुम भी मैं बेइज्जती कर रहे हो। लड़कियों के लिए सबसे कीमती गहना जो होता है परिश्रम होता है। और लड़कों के लिए सर बोलिए कुछ। तो लड़कों के लिए सबसे सच्चा साथी जो होता है ना, क्या होता है?
वही बढ़िया कॉलेज की लाइफ याद आ गई। सबसे सच्चा साथी जो होता है वो अपना आत्मविश्वास होता है, आत्मविश्वास हमारा सच्चा साथी होता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर है, जुड़े होते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। अब याद आया तो मैंने कहा चलो शायरी सुना देते तुम लोगों को, आजकल क्या करें शायराना अंदाज में है ना। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण ये एटम्स क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। देखो इसमें और भी एक बात होती है कि भैया क्या हम जो भी पाए वो भी जोड़ते हैं, एटम चले गए। अब कह दो कि वाटर H2O बनता है तो हम इस पे H2O नहीं H4O बना दें तो क्या हो जाएगा। अब देखो भैया H4O कैसे बना दोगे, खाना है तुमको 2 रोटी, तुम 50 रोटी खा लोगे। खाना है 2 रोटी तो तुम 50 रोटी का तुम 4 रोटी हमें खानी मानो कह दो। अब तुम्हें सामने वाला कहे सर ये सर 5 और सर 10 10 10 सर 50 50, खा लोगे नहीं खाओगे, ऊपर से तुरंत निकल आएगा, अरे बड़ा कहीं से भी निकले यार, है ना। तो मतलब ये है कि जितनी उसकी स्टेबिलिटी है वो उतना ही बढ़िया ज़बरदस्त खा पी के तैयार होगा। अब ज़्यादा खिला दोगे तो फिर उसको दवा का अभाव हो जाए, मतलब दवा उसके लिए ज़रूरत हो जाएगी, फिर हमें मेडिकल स्टोर जाकर उसके लिए दवा लेकर आना पड़ेगा। अब दवा का नाम तो नहीं बताऊँगा तो ठीक है, इतनी बातें हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में जो होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप एलिमेंट्स ही हमारे इसमें क्या करेंगे, कंपोज्ड करेंगे, है ना। तो ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलिए अब इसमें क्या हो सकता है, देखो इसका अच्छा कहो सर इसका एग्जांपल देखो। देखो मैंने जैसे बताया ना H4 ले लें, नहीं H4O ले लें, तो क्या ये गलत है? यस गलत है यार। तो मतलब एक क्या होना चाहिए इसमें, एक बात और कौन लिखा दे कि एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में भी होनी चाहिए। तो चलो लिख लो, लिंक टुगेदर विद अट्रैक्टिव फोर्सेस इन डिफिनिट प्रोपोर्शन में, डिफिनिट प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं पढ़े थे, उसी तरह ही समझो। तो एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में होना चाहिए कि जितना खाना है भैया उतना है। जैसे इसका एग्जांपल भी एक चलो दे देते हैं, अब खाना पीना बंद पहले एग्जांपल दे दे, है ना। तो H2O वाटर ले लिया। देखो हम लोगों ने वहाँ क्या पढ़ा था, वाटर का एक रेशियो था 1:8 में, ये हमारा क्या था, ये हमारा प्रेजेंट था। मतलब इसका जो मास पास था भैया वो एक निश्चित क्वांटिटी थी, ये नहीं कि एक 1:9 ले लिया 1:10। अरे नहीं यार, एक फिक्स्ड रेशियो इसका होता है। ये नहीं कि एक रोटी खानी उसकी जगह 50 खा लिए, इस तरह कहाँ खाओगे, कितने दिन, 1-2 दिन बाद तो पेट खराब ही होगा। नहीं तो उतनी समय चलो ठीक खा लिए ज़बरदस्ती तो कोई बात नहीं। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड हो गया इतना, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में और भी मॉलिक्यूल्स, इतना नोट कर लीजिए फिर मैं आगे बताऊँ। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में होता क्या है, देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में क्या कि इसमें तो मोनोटॉमिक का केस पढ़ ही नहीं सकते, इसमें तो डाई एटॉमिक ट्राई एटॉमिक पढ़ेंगे क्योंकि एक से ज़्यादा एलिमेंट है। तो इसका केस सिंपली उसी तरह रहेगा, किसकी तरह, जो हमने मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के बारे में बताया था। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के बारे में जो बताया था वही इसमें भी यूज होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड हो गया। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ, 2 ही तो थे हमारे पास, मॉलिक्यूल्स हमारे पास 2 ही थे। अब सिर्फ एक हमारा बचता है क्या कि आयंस। सर बताइए आयंस क्या होता है, तो व्हाट इज आयंस। देखो आयंस के बारे में हम लोग जानेंगे, पर उससे पहले इसको वास करेंगे, जानेंगे धीरे धीरे सब कुछ जानेंगे। तो अब देखते हैं क्या कि व्हाट इज आयंस, व्हाट इज आयंस। आयंस के बारे में जानेंगे आप लोग कि व्हाट इज आयंस क्या होता है। तो आयंस भैया जानते हो क्या, आयंस एक हमारा कह सकते हो एटम है या कुछ भी है। जैसे H2O है तो इसमें हमारा कुछ बना है H+ से OH- से, यही सब चीज़ें कुछ हमें पॉजिटिव कुछ नेगेटिव प्रोपोर्शन में तोड़ना ही हमारा आयंस कहलाता है। तो मैं इतना ही रखता हूँ, आने वाले वीडियो में मैं आयंस के बारे में बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप लोग कहोगे यार नहीं पढ़ेंगे फिर, है ना। तो फिर छोटा ही वीडियो अच्छा वीडियो होना चाहिए। तो आयंस के बारे में हम इसके अगले वीडियो में लिखाएंगे। ऐसा तो थोड़ा चलो बता ही देते आ ही जाए। आयंस यही होता है H+ और H-, मतलब वो अलग अलग चार्जेस में तोड़ दिया जाए वही हमारा आयंस होता है। चलिए इतना ही रखते हैं और आयंस के बारे में अगले लेक्चर में बताते हैं। ओके बच्चा, थैंक यू।